हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय विलासिनी। देखिए, अभी आज मंगलवार है। काली संपूर्ण मुठ का जो तैयारी किया था, अभी हम छोड़ेंगे मुठ को। थोड़ा जाप बाकी है धावजी पाटिल का, तो आज करेंगे। तो कहते ना, काळूबाई नावाच्या चांग भले, धावजी पाटलाच्या नावाच्या चांग भले। काळूबाई मेरी काली माता है, जिनको बचपन से मैंने अपना इष्ट माना है। आपको पता है, कामाख्या भी गई थी तो उन्होंने मुझे दक्षिणेश्वरी काली माँ का ही गुरु मंत्र दिया था। हर जगह मेरी काली माँ हर वक्त साथ खड़ी रहती है, और आज मैं उनके नाम से शमशान काली की वो करने वाली हूँ। बहुत सारे जन जो सीखना चाहते, करना चाहते, मैं ये बोलूँगी कि मेरा नंबर है 9004419917 पे। आप मुझे व्हाट्सअप पे आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेज के कोई भी शक्ति लीजिए। शक्तियों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कितने लोग हैं जो शक्तियाँ ले फिर मजाक बनाते हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा गिफ्ट होता है, उनका मजाक करते हैं। आज कुछ 2-3 नाम हमारे में ऐसे हैं। आज एक जन ने तो मेरा सुबह 8 बजे से दिमाग ख़राब किया था। बाद में अचानक से पता चलता है कि बोला जाता है कि उसके घर में किसी को मालूम ही नहीं, उसने मुझसे पूजा कराया है। एक लेडीज़, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको यह अक्ल होना चाहिए कि जब तुम्हारे घर वालों को पता है तो पूजा नहीं कराना चाहिए। वो हम पे ब्लेम डाल रही। वो तो अरे नहीं माँ, पता नहीं था। अरे पता नहीं था तो पूजा की, उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी हम उसका काम का पैसा भाई मैं रिटर्न कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए हाजिदा बहुत भड़की, स्नेहा बहुत भड़की। स्नेहा भी पूजे पे बैठ चुकी है, हाजिदा भी बैठ चुकी है। बोली माँ, ऐसे लोगों को तो हम बराबर करेंगे, क्योंकि हम पागल नहीं है। दिन रात हम मेहनत करते हैं। ये 2-4 दिन पैसा दे के बैंक नहीं खुला इधर कि बैंक में जमा किया और 4 दिन में वापस ले लिया। तो इन सबको हम सबक सिखाएंगे। आप अपनी पूजा कीजिए, हम अपनी करते हैं। और बाकी लोगों को हम सबक सिखा रहे हैं। जिन लोगों को बड़ा शौक है भंडारा फूकने का, मेरे पीछे पड़ने का, है ना, अगरबत्ती सिगरेट लगाने का, आज के बाद वो उस लायक ही नहीं रहेंगे कि अगरबत्ती सिगरेट फूक पाएँ। ये मेरा वादा है विद्या देवी का, ऐसी बात है। क्योंकि देखिए, मैं है ना सबके साथ बहुत बहुत अच्छे से रहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बिगड़ेगा ना तो उसकी मैं पूरी बिगाड़ देती हूँ। आज एक मज़े की बात बताती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरा लड्डू मेरे घर पे आया था। मैं बहुत खुश हुई। आज के उसका एडमिशन करा रहे हैं ना, तो मेरा लड्डू मेरे घर आया था। इतना खेला मेरे साथ, इतना खेला। इधर पप्पी दिया, इधर पप्पी दिया, इधर पप्पी दिया, इधर पप्पी दिया। मतलब इतनी सारी किस्सी ली मैंने आज उसकी। डांस कर रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। मैं, आपको पता है, आज उसके लिए स्पेशल, मैं जो सुबह मंदिर गई थी ना, उसके लिए स्पेशली गई थी कि भगवान उसकी तबीयत हमेशा ठीक रखना। और जो गंदे लोगों की किए के सजा ना, गंदगी उनको ही देना जिसका पाप उसी के सर जाए, ऐसी बात। मेरे केशव का पापा भी डर रहे थे कि वो गिरेगा पड़ेगा। बोले नहीं गिरेगा पड़ेगा। आई बोला, पता है मुझे, मेरी कौन हूँ मैं बेटा, तो बोलता आई। उसका नाक बार बार आ रहा था, तो मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसका नाक पोंछ ली। तो बोलता है नको कपड़ा, मम्मा का कपड़ा है ना। मैंने बोला तो क्या हुआ, साड़ी से पोछो। क्योंकि देखो, हम तो भाई 3-3 बच्चे पैदा किए, तो हम लोग कभी भी बच्चों के लिए अलग से रुमाल या नैपकिन नहीं लेते। हमारे लिए तो हमारे बच्चों का प्यार तो हमारे पल्लू में ही छुपा रहता है। ये तो आप सब जानते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आज भी मेरा हनी भी खाना खा के हाथ मेरे पल्लू में ही पोंछता है। मेरे प्रदू भी हाथ धो के मेरे पल्लू में ही, साड़ी के पल्लू में ही हाथ पोंछते हैं। और मेरा लड्डू, बाप रे, वो तो पूरा डिट्टो प्रदू का एक्टिंग मार रहा था। आपको पता है क्या कर रहा था, प्रदू की गोदी में लेटा था। मैं अंदर खाना बना रही थी, तो मुझे देख रहा है। तो मैंने बोला दाल चावल खाएगा, ऐसे ऐसे करता है। बहुत खेला। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे उसको सारी खुशियाँ मिले, और जिनके पाप की सजा है, पापों की कर्मी की सजा उनको मिले। आज मेरे केशव के पापा को शाम को हम लोग गए थे सामान लेने, तो एक नंबर से कॉल आया लड्डू करके। मेरे बोला लड्डू, तो मुझे याद आया क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में ही मैंने एक एयरटेल का कार्ड लिया था जो बिलिंग था। तो एक कार्ड मैंने केशव के पापा को दे देते कि लड्डू को दे दो, और एक कार्ड ऐसा। तो एक बात बताओ ना, तुम कोई भी हो, कोई चाह के भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। सारी चीज़ यहीं से हो रही है, यहीं हो रही है, यहीं से करी जा रही है। जान दो, मुझे सब बोलना नहीं, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा लड्डू अच्छी स्कूल में पढ़े, सब कुछ करे, बोले। कितना पट 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 बोलता है मालूम है आपको। चाबी पैंट में घुसा के डांस कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसी बात है। तो मैंने, पता है, आज आपको दिल से बोलूँ, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, मैंने दिल से बोला है कि ऐसी माया मैडम लोग को तो ज़रूर सज़ा देना। आज जो मैं मुठ मारने वाली हूँ, तो मैं यही बोलूँगी धावजी पाटिल को कि धावजी दादा, काळूबाई, आप ऐसी माया मैडम लोगों को, कुमाता जैसी लोगों को ऐसा झटका देना ना, आपकी ताकत दिखाना कि दोबारा ये लोग, और इनके किए की सज़ा इनको ही देना। इनकी गंदगी, इनके कीड़े इनके ही गांड में डालना। ये बच्चों पे नहीं आने देना, बिल्कुल नहीं आने देना। भले मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं, लेकिन इनको इनकी किए की सज़ा देना, ऐसी बात है। बच्चे पे मत आने दो, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उन्होंने क्या किया, और विद्या देवी के लिए बच्चे तो बहुत मायने रखते हैं, ऐसी बात है। दूसरी, आज की पूजा भी बहुत अच्छे से होने वाली है। और एक और बात,
ये जो मैं काम करूँ, जो लोग मुझसे काम कराते हैं, सीखते हैं, मैं उनको प्रॉपरली सिखाती हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे काम कराते हैं और काम कराने के बाद ऐसी जो मेरी मेहनत को बेकार करते हैं, मैं एक बात ये बोल देती हूँ कि विद्या देवी झूठी नहीं है। वो आज तक यूट्यूब पे बनी, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि जिसने जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसको भगवान ने वो हालत कर दी कि भीख मांगर रोटी नहीं मिलती। मतलब उसके बाद उसके घर में खाने पीने सबके लाले पड़ जाते हैं, और आज मुठ मारने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ऐसी हालत में मैं अगर आप लोगों के लिए पूजा कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। आज मेरे हनी ने एक बात बोली, परसों जब सानिया पे धावजी पाटिल जी का सवारी आया था ना, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि बच्चा हो जाएगा। तो मेरा भानी क्या बोला, उन्होंने जो टाइम दिया, अगर उस टाइम के अंदर बाबू नहीं आया ना तो मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगा। मैंने बोला ऐसे मत बोल, वो सुन रहे, बोलते सुन रहे तो सुने। अब उनसे डायरेक्ट तब बात होगी जब मेरा बाबू आएगा। और आज केशव के पापा देख रहे थे कि वो लड्डू के साथ मेरा हनी, मेरे बच्चे सब इतने अच्छे से खेल रहे थे, सब उसका ध्यान रख रहे थे। वो डॉगी लोग के साथ खेल रहा था, मतलब 1 मिनट के लिए भूल गया था। इतनी सारी स्कूटी, इतनी सारी गाड़ी देख के सुसु कर रहा है ना, मतलब स्कूटी बोलने नहीं आ रहा है, वो कर रहा है, प्रदू हंस रहे, डॉगी को हप हप कर रहा है, खेल रहा है। तो ये बात है। तो देखो, कहते हैं ना, अपनी चीज़ अपने पास खींच के आ ही जाती है। मेरी चीज़ है ना, वो आ गई मेरे पास। कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जब केशव के पापा ने उसको देखा ना ऐसे खिलाते हुए, तो बोलता है ये इन लोग इसको इतना खिला रहे हैं, तो अगर ये होगा तो बाप रे, मतलब किसी को छूने नहीं देंगे हनी। मैं बोले हाँ, नहीं छूने देंगे, किसी को नहीं छूने देंगे। मेरे बोला टेंशन मत लो। आज मैंने धावजी पाटिल से दिल से कहा है कि इसे बेटी के रूप में दे दो। काड़ू भाई आप ही बेटी के रूप में आ जाओ, क्योंकि हमारे पास लड्डू है, हनी है, सब कुछ है। एक लड़की आएगी तो क्या भाई बहन की जोड़ी हो जाएगी ना, भाई बहन की। कुछ भी आए लेकिन आए। तो केशव पापा क्या कहते हैं, जो भी आए आए, बस ये आए, क्योंकि मैं इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मतलब तू समझ, मुझे तेरी जान की भी चिंता है, इसकी भी चिंता है। और उनकी बदमाशी तो योगिता देखती है। योगिता भी हंस रही है, योगिता सामने बैठी है, तो भी बेशरम जैसा उनका एक ही आलाप है, ऊपर चल मुझे बात करनी। मैंने बोला अरे मेरा कमर दुख रहा है, पेट दुख रहा है। फिर मैंने बोला आज मंगलवार है, मुझे पूजा पूरी करनी है, आज कुछ नहीं। तो आज मैंने उन्हें ऐसे ही भेज दिया। उनकी बदमाशी तो एक्चुअली हमेशा योगिता को लगता होगा कि मैं ऐसे चिढ़ाती, लेकिन आज उसने उनकी बेशर्मी देखी, उनकी ताई सामने। और सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने पहली बार योगिता को ताई करके बुलाया। मैं दिल से खुश हूँ, कसम से। वो कुछ बनाई थी तो बोलते क्या ताई, उसके अंदर अचार का मसाला डाल दिया था क्या, वो खुश हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से परिवार जम रहा है, बहुत अच्छा है। ये सारा कुछ मेरे धावजी पाटिल के नाम है ना, ये सारा कुछ। क्योंकि ये जो चमत्कार हुआ है, मेरे पास बहुत पैसा आया था, मेरी बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ के नाम से आया था, लेकिन आज ये जो मैंने इतनी पूजा की, मेरी 11 लाख जो बगलामुखी जप का मेरा असर है, मेरे दाऊजी पाटिल का असर है। तो कहते हैं ना, दाऊजी पाटिलाच्या नावाना चांग भले, काड़ू देवी नावाच्या चांग भले। इस बार हम फ्राइडे को जाने वाले, हमको बोला गया है कि आप आइए, आपके हाथों से अभिषेक करवाएंगे, ऐसी बात। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। भगवान करे मेरे प्रदू खुश रहे, मेरे 5 बच्चे खुश रहे। 5 बच्चे में प्रेरणा, प्रांजल, हनी, ये केशव, मेरा लड्डू, सब खुश रहे, है ना। क्योंकि आज क्या डांस कर रहा था, अभी मेरे हाथ में मोबाइल लिया, ऐसे 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 करके डांस कर रहा है। मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है, आपको सच्ची बोलती हूँ। मुझे बच्चे इतने पसंद है कि अगर मेरे साथ बच्चों को छोड़ दिया जाए ना, तो मैं पूरी दुनिया भूल जाऊँगी। इसके लिए तो भगवान ने देखो ना जल्दी 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 4 बच्चे दे दिए, है कि नहीं। कहते हैं जिनको बच्चे बहुत पसंद होते हैं ना, भगवान उनकी कोख बहुत जल्दी हरी करते हैं। दूसरी बात, मेरा योग भी बहुत जल्दी चलने वाला है। ये पक्का वादा है मेरा कि अभी इस फ्राइडे जो मैं जाने वाली हूँ, मेरी माता रानी कुछ ऐसा करेंगे कि मेरा योग चलने लगेगा। वो भी स्कूल जाएगा, वो भी मुझे मासी मासी करके बुलाएगा। ऐसे तो दिशा ने बोला है, वो मासी नहीं कहेगा, माँ आपको बड़ी माँ कहेगा। ऐसे मुझे सब माँ कहते हैं। और आज सबसे ज़्यादा खुशी कैसे हुई मालूम है, जब मेरे लड्डू जी मुझे आई करके बुलाया, बहुत अच्छा लगा सच में। तो कहते हैं ना, एक माँ को जब कोई माँ करके बुलाता, और वो मुझे इस तरह से देख रहा था कि मैं खुद उसको सोच रही हूँ मुझे क्यों देख रहा है। मुझे देख देख के आँख मटका मटका के नाच रहे। बच्चे ना अपनी माँ को बराबर पहचानते हैं, ये बात है। क्योंकि भगवान के दया से आपको सच बोलूँ ना, सब अच्छा हो। देखो किसकी जो गलती है वो तो मैं आज भी नहीं बोलूँगी, चाहे सब तारीफ़ करूँगी, लेकिन ये बात तो ज़रूर बोलती रहूँगी कि जो जिसका है वो उसका ही है। ये तो है, संगत का असर होता है। फल किसका भी हो, आंगन में किसके खिला है वो मतलब रखता है ना। बीज किसने भी डाला हो, पेड़ किसके भी, बीज किसने भी डाला हो, पौधा किसने भी लगाया हो, लेकिन फल जब उगता है, जिस आंगन में उगता है उसी आंगन का फल कहलाता है। तो उससे मतलब नहीं है। ये बात है कि मेरे प्रभु ऐसे ना, उनका नेचर ऐसा है कि उनके साथ रह के हर इंसान ही बदल जाता है। तो अभी ये वेट करो कि जो पूजा में करने जा रहे हो, जिसको शक्तियाँ चाहिए वो अच्छे से सिद्ध करवाना है तो करवाएं। लेकिन जितने लोगों ने ये गलती की है,
माँ बगलामुखी की कसम, मेरी माँ बगलामुखी और मेरी माँ काली की कसम, जो मुठ मारने जा रही हूँ उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत है, क्योंकि ये मुठ जब तक सामने वाले को लगती नहीं तब तक सर पे घूमती रहेगी, ये वादा है मेरा। बस बाकी जय माता दी, मुर्गा उर्गा छूटेगा, देखो क्या होता है। जय माता दी।